नहीं दिया। देखो भैया भाभी ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है और तुम चाहती हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं, उनसे अलग रहूं। और देखो ना, तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारे घर शादी करके आई थी ना, उन्होंने भी तो वहां के तौर तरीके अपनाए, वहां के हिसाब से एडजस्ट किया खुद को। वो तो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागी, तो तुम्हें भी तो अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए ना। तो तुम क्यों भाग रही हो? देखो ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि तुम भाभी को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। जिस दिन तुम भाभी को अपनी बड़ी बहन मान लोगी ना, देखना उस दिन इस घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक बार भाभी को अपना कर तो देखो, इस घर को अपना बना कर तो देखो प्लीज, मेरे लिए। अगर डेली तुम दोनों ऐसे ही कलेश करोगे तो क्या होगा? परिवार टूट जाएगा, हम दोनों भाई अलग हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। और माँ बाप के जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई का ख्याल रखूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैं नहीं चाहता इन कलेश के चक्कर में हम दोनों भाई दूर हो। और हाँ, अगर तुम दोनों से इस घर में काम नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं मेड लगवा देता हूँ। अगर खाना भी नहीं बन रहा तो कुक लगवा देता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस घर में कलेश हो। मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल के और प्यार से रहें। अब एक काम करो, चाहो उससे माफ़ी मांगो और मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम कभी नहीं लड़ोगे। सुनो जी, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। मुझे तुम पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप क्यों मांग रहे हो माफ़ी? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने आपसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करी, मैंने आपकी इतनी बेइज्जती करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे हो जाती है। वैसे भी हम लोग एक घर में रहते हैं, हम दोनों को मिलजुल के तो रहना पड़ेगा ना। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। माफ़ी मत मांगो।